आते हैं, बहुत अच्छी बात है जिसमें कि आते हैं। हमारे स्कूल से हर साल हम हायर क्लासेस के बच्चों को लेकर जाते हैं वहाँ पे मेडिटेशन वगैरह के सीखने के लिए। इधर कोरोना के बाद से हम नहीं जा पाए हैं। वहाँ पे जो भी बच्चों को सिखाया जाता है, वहाँ पे अच्छे सॉन्ग चलते हैं, पॉजिटिव सॉन्ग चलते हैं, मेडिटेशन सिखाया जाता है। वो आप लोग भी जरूर अपने बच्चों के साथ जाइए। किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंधित नहीं है वो, कि आपको पर्टिकुलर धर्म से संबंधित है। वहाँ पे एक अच्छा इंसान बनाने की चीज़ें आपको सिखाई जाती है। तो जरूर अगर आपको समय मिले तो अपने बच्चों के साथ जाइए। मैं दीदी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आएँ और वो जगत नियंता, सर्वधर्म के आत्माओं के पिता परमात्मा की प्रिय संतान, इस विद्यालय के प्रबंधक और अन्य विद्यालय परिवार और सभा में उपस्थित सभी बच्चों के पेरेंट्स, जो कुछ मुझे कहना था हमारी मैम ने बहुत अच्छा लगा कि शिवानी जी को सुनती हैं और उन्होंने जो कहा उनसे आपने जो सुना वो सबके समक्ष रखा। सही बात है कि ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय कोई एक धर्म मठ पंथ या कोई जाति विशेष के लिए नहीं है, सभी धर्म की आत्माएं। अगर यूँ कहें कि किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में नहीं है। ये सारे विश्व को एकता की भावना में मानवता के विचार को ऊंचा उठाने के लिए, मानव को मानव बनाने के लिए है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के मन में आज भी ये क्वेश्चन रहता है कि शायद हम वहाँ जाएंगे तो हमारा परिवार छूटेगा, घर बार छूटेगा, ये लोग पूजा पाठ नहीं करते, शायद पूजा पाठ छुड़ाते हैं, या हमारी बच्चों की जिम्मेवारी है, पढ़ाई है, शादी ब्याह है। अभी तो हम कम उम्र के बच्चे हैं या यंग हैं, अभी युवा हैं। जब वृद्ध होंगे, सारी जिम्मेवारियों से मुक्त होंगे, तब हम इसके लिए टाइम निकाल पाएंगे। ये बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी ये सोच नेगेटिव है, ये सोच नेगेटिव है। मैं केवल बता रही हूँ, ये ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ नहीं है। अगर बचपन से ही, छोटे से ही बच्चों को हम अच्छे संस्कार देंगे तो सुसंस्कारित बनाना सिखाया जाता है। विचारों का परिवर्तन या विचारों का शुद्धिकरण सिखाया जाता है, जिसको आप सुनते आए पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव सोचने से ये प्रैक्टिकली ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी बहुत चीज़ प्रैक्टिकल में किया और कराया जाता है कि हमारी सोच का प्रभाव प्रकृति के पांचों तत्वों पर पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमारे ऊपर ही पड़ता है। जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हमारा एक संस्कार बनता है, वैसे ही ऑरा बनता है। और उसके बाद जो हमारे करीब रहते हैं, है ना, जैसे पेरेंट्स हैं, तो बच्चों के ऊपर पड़ता है, हर मानव के ऊपर पड़ता है। जब प्रकृति के पांचों तत्वों के ऊपर पड़ता है तो चैतन्य मानव के ऊपर तो और जल्दी पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले आवश्यकता है कि अपने आप की सोच को शुद्धिकरण करना, सोच की शुद्धिकरण करना। अब ये कैसे करें वो विधि वहाँ बताया जाता है। जैसे कि मैम के डायरेक्शन अनुसार
या जो सिखाए उस अनुसार बच्चों ने कुछ बोल के भी बच्चे ने दिखाया। सकारात्मक सोच, नुकसान में भी हम फायदे को ढूंढें। अकल्याण जो हमें सामने लग रहा है उसमें भी हम चिंतित न हो। उस सामने देखने में, तत्काल बाह्य रूप से देखने में जो घटना हमें दुखदाई लग रहा है, नुकसानकारक लग रहा है, उसमें छिपे हुए कल्याण को हम ढूंढ सकते हैं। अकल्याण में भी कल्याण को हम ढूंढें। इस प्रकार ये चीज़ें सीखने और बच्चों को सिखाने के लिए तो कोई जाति, धर्म, रंग, रूप, गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष की बात नहीं है। एक विश्व में मात्र एक यही विद्यालय है, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, जहाँ की सभी उम्र के, सभी वर्ग के, है ना, संसार के संपूर्ण मानव के लिए है। इसीलिए इसका नाम भी विश्वविद्यालय पड़ा, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सभी धर्मों में कहा गया है कि ईश्वर एक है, खुदा एक, नूर है, खुदा एक, और गॉड इज वन, परमात्मा एक है, मालिक एक है। भिन्न भिन्न भाषा में सभी ने परमात्मा को एक कहा है और ऊपर की ओर ही इशारा किया है। हम उस वास्तविकता से दूर होके जाति भेद, धर्म भेद, रंग भेद, रूप भेद, गरीब अमीर का भेद, अनेक प्रकार के भेदभाव में आके हम बड़े ही आपस में एक दूसरे में नफरत पैदा करते हैं, नफरत करते हैं। तो इसका प्रभाव सबसे पहले बच्चों के ऊपर पड़ता है। कहा जाता है माता ही प्रथम गुरु होती है बच्चों के लिए। तो केवल शिक्षा केवल मुख से देने से नहीं, बच्चे एकदम सादा पेपर की तरह उनका ब्रेन होता है, उसमें आप जो चाहे वो भर सकते, लिख सकते। आप जो घर में करेंगे, माता पिता, बड़े भाई बहन, दादा दादी इत्यादि जो करेंगे, जो करके दिखाएंगे आपस में, जो जैसा बोल चाल, जैसी भावनाएं, जिस प्रकार का व्यवहार, खान पान के बारे में तो बार बार बात हुई, ये सब बातें भी आई हैं। जैसा करेंगे, आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं, आपकी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में कुछ और कर रहे होते और मुख से बच्चों को शिक्षा अच्छी देते हैं। शिक्षा देते हैं तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल करके भी दिखाना चाहिए। हमारे पास भी गार्जियंस आते हैं, बच्चे भी आते हैं, और छोटे छोटे 3 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे या पोता नाती कहता है दादाजी आप ओम शांति में जाते हैं, आप मेरे से गुस्सा करके बोल रहे हैं। यही सिखाया जाता है वहाँ। आके हमको सुना के हंसते हैं, हंसते हुए सुनाते हैं गार्जियन, मम्मी आप ओम शांति में जाती हो, आप तो पापा से गुस्से से बोल रही थी, आप तो भाई को डांट रही हैं इत्यादि। क्योंकि बच्चे आज बच्चे नहीं रह गए, है ना। ये विज्ञान के एडवांस युग में उनका ब्रेन भी एडवांस है। तो इसलिए अभी तक जितनी भी बात हुई है, शिक्षा तो कहीं भी अच्छी ही होती है, केवल थ्योरिकल नहीं, प्रैक्टिकल करके हम जो दिखाएंगे वही बच्चों के ऊपर, हमारे सभी मानव के ऊपर पड़ता है। शिक्षा देना, भाषण करना ये कोई बड़ी बात नहीं। पढ़े लिखे हैं, किसी का बहुत तेज दिमाग होता है, एक बार सुन लिए उस बात को ज्यों कहते सुना सकते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। अच्छा बोलना ये बड़ी कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन अच्छा बन के दिखाना ये बड़ी बात है। प्रैक्टिकल में करके दिखाना। आप बच्चे को कहिए कि
गुड़ बहुत मीठा होता है, गुड़ बहुत मीठा होता है, और कभी उसको आप चखाएं ना तो बच्चे आपका रटाया हुआ रट लेगा लेकिन दिल से नहीं कहेगा। ठीक उसी प्रकार से माता प्रथम गुरु है, तो सबसे पहले माँ का दायित्व तो बनता है अपने बच्चों को सुसंस्कारित बनाना। आप जैसा खाएंगे, जैसा पहनेंगे, जिस तरह उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, जगेंगे, जिस तरह आप अपने किचन को, बाथरूम को, रूम को जिस हिसाब से रखेंगे उसका भी प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है, वो भी सीख लेते हैं। स्कूल कॉलेज में यदि घर में माता और पिता, माता को इसलिए ज़्यादा कहा जाता है क्योंकि पिता फिर भी अधिकतर बाह्य काम में रहते हैं, जैसे हमारे प्रबंधक साहब ने कहा, और फिर भी उठते ही तो नहीं जाते हैं, फिर भी पिता का भी रोल है, लेकिन माता को कहा गया है क्योंकि माता के गोद में हरदम रहता है। जन्म देने से लेकर के कुछ बड़े होने तक माँ के पास ही बच्चा रहता है। अगर बच्चा गर्भ में भी है तो भी माँ को अच्छी बातें सुनना चाहिए, अच्छा सोच करना चाहिए, आध्यात्मिक बातें, और ईश्वर का जिस भी रूप में मानते हो ईश्वर की आराधना साधना करनी चाहिए। उससे क्या होता है, वो बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर के जब तक वो अपने पैर में खड़े नहीं होता तब तक माँ का रोल है। केवल अगर घर में संस्कार नहीं देंगे, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, ठीक है, बच्चे का दिमाग तेज होगा, वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा, वो अपनी डिग्री को भी हासिल कर लेगा, ऊंचा ऊंचा पद पाएगा, IAS बनेगा या पायलट, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा। वो उतना तो उसको वर्क आएगा, लेकिन समाज में फेल हो जाएगा, सामाजिक जीवन में फेल हो जाएगा, व्यवहारिक जीवन में फेल हो जाएगा। तो पढ़ना केवल डिग्री लेने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए और पैसे कमाने के लिए ही नहीं है। पढ़ना तो स्कूल कॉलेज ही केवल पढ़ाता नहीं है, घर में गार्जियन जो भी बड़े हैं, घर परिवार के हर सदस्य और समाज, हर चीज़ से हम पढ़ सकते हैं और बच्चों को भी पढ़ना सिखाते हैं। हर चीज़ को हम गुरु बना सकते हैं, हर एक को हम गुरु बनाना सीखें। गुरु बनाने का मतलब हर कोई के गुणों को, कितना भी कोई अवगुण वाला हो, तिरस्कृत हो समाज से, उसके अंदर से भी हम गुण ढूंढ करके, उसके अंदर में कोई न कोई विशेषता ढूंढ करके उस विशेषता को हम ग्रहण करें। जो हमारे काम की चीज़ है वो हम ले लें, जो काम की चीज़ नहीं है उसमें हम वास्ता न करें। जैसे आप लोग को मालूम होगा, आप लोगों के लिए कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन हम लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं और मार्केट में जाते हैं सब्जी फल खरीदने, आजमगढ़ मोड़ पर अगर जाते हैं वहाँ तो बहुत कुछ बिकता है, लेकिन हम क्या उनसे कुछ टक्कर लेंगे? अरे हमको तो एक नहीं चाहिए, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, हमको ये नहीं चाहिए, तुम क्यों चिल्लाए हो, हम तो ये नहीं लेते हैं। नहीं, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन क्या लेना है वो मेरी चॉइस है, क्या मुझे आवश्यकता है वो मुझे मालूम है। उसी तरह से हम समाज से, बच्चों से भी हम सीख सकते हैं, छोटे बच्चे को भी हम गुरु बना सकते हैं। गुरु बनाने का मतलब कोई मंत्र जाप करना नहीं है, गुण ग्रहण करना, विशेषता को ढूंढ करके अपने अंदर धारण करना। इसीलिए आप सभी बच्चों के गार्जियंस या पेरेंट्स से मेरा भी विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि आप अवश्य ही समय निकाल करके हमारे सेवा केंद्र पर आएँ। आपको निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है, कोई दान दक्षिणा की बात नहीं है, आप निःशुल्क रूप से इसका लाभ ले सकते हैं।
जब मैं सुधरूंगी तो मेरे सब सुधरेंगे। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जिसको स्वयं का कल्याण करने आता है वही बच्चों का और समाज का, विश्व का कल्याण कर सकता है। स्व कल्याण कैसा? जो अपना भला करेगा वही दूसरे का भला कर सकता है। लेकिन वो लूट दुनिया में जो पहले खूब कैसे भी करके कमा लो, अपना भला कर लो, घूस ले लो, मार के लो, छीन के ले लो, वो नहीं। स्व परिवर्तन के लिए, सकारात्मक बनने के लिए पहले मैं अपना कल्याण करूं, अपने ऊपर अपने आप कृपा करूं, अपने को इतना ऊंचा, अपने विचारों को इतना ऊंचा बनाऊं, श्रेष्ठ बनाऊं। अपना कल्याण करने आएगा तभी तो मैं परिवार का, बच्चों का कल्याण कर पाऊंगी, तभी तो हम समाज का कल्याण कर पाएंगे, देश का कल्याण कर पाएंगे, विश्व का कल्याण कर पाएंगे। कहा जाता है 100 एक का बोझा 100 की लाठी, है ना, 100 की लाठी एक का बोझा। हर एक अपने आप को देखें, अंगुली अपने तरफ करें कि मुझे सुधरना है, मुझे पॉजिटिव बनना है, तो मुझे सबके शुभ चिंतक बनना है। हर एक यदि हम अपनी अपनी जिम्मेवारी ले लें अपने को सुधारने की, तो हमारा देश, समाज अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि वो सुधरे, मम्मी सुधरे, मेरा बेटा सुधरे, बेटी सुधरे, पापा सुधरे, मेरा भाई सुधरे, पड़ोसी सुधरे, तब मैं सुधरूं। उसके कारण मैं डिस्टर्ब हुआ, उसके कारण मैं डिस्टर्ब, वो ऐसा है इसलिए हमको भी ऐसा बोलना पड़ता है। नहीं, हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने भी क्या सिखाया? एक गाल में मारे तो दूसरा गाल भी दे दो, मार ले, उतने में उसको खुशी है तो कर ले। कहने का भाव समझना है, कोई सचमुच में एक दूसरे को मार के आजमाना नहीं अभी, है ना। तो कहने का भाव ये है कि हमारे अंदर त्याग भी होना चाहिए, जैसे हमारे प्रबंधक महोदय ने कहा, त्याग और सेवा भाव भी होनी चाहिए। और इस प्रकार हम अपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम अपने बच्चों का, सबका परवरिश कर सकते हैं। और इधर इतना कहते हुए पुनः आप सभी को, बच्चों को तो स्कूल के तरफ से हमारे पास आना होता ही है, वही कोरोना के बाद नहीं हुआ, लेकिन आप सब पेरेंट्स से भी यही है कि आपका वो घर है, आप सबकी सेवा के लिए हम लोग हैं। आप सबको हार्दिक निमंत्रण। और आज के इस कार्यक्रम में आपने हमें याद किया, इसीलिए पूरा विद्यालय परिवार को तहे दिल से हम बधाई और धन्यवाद देते। ओम शांति। हाँ, विद्यालय परिवार की तरफ से एक मिनट। और आप लोग में से कौन कौन जो सोनी धापा में अप्रैल में अलविदा तनाव प्रोग्राम चला था, किस किस ने अटेंड किया? हाथ उठाएंगे थोड़ा। किस किस ने अटेंड किया था? बहुत कम लोगों ने, इसमें से बहुत कम लोगों ने। खैर कई बातें थी उस समय। और दूसरा, सिस्टर शिवानी का नवंबर में आने का था, किन्हीं कारणवश पोस्टपोन हुआ है। मार्च महीने में सिस्टर शिवानी, ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन जी, ये 15 मार्च के पहले आने की पूरी संभावना है। उन्होंने आश्वासन दिया है 1 दिन के लिए। ओम शांति। हम लोग इधर ही वेट करेंगे। स्पेशली मैं जरूर उनसे मिलना चाहूँगी, क्योंकि मैं उनके जो भी उन्होंने अपना ऑडियो वीडियो मैंने उनका अब तक सुना है, उसका मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा है। और हमारे टीचर्स और हमारे बच्चे भी उनका ऑडियो और वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, तो हम लोग जरूर मिलना चाहेंगे।